तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और ये हैं ब्लड सैंपल लेने के लिए आए हुए हैं और मैंने आपको अपने घर का मंदिर दिखा दिया। मंदिर से आज शुरुआत हो रही है सुबह की। गुड मॉर्निंग। तो हो गई है आज की दिन की शुरुआत। आज मैं जिम थोड़ा जल्दी आ रही हूँ क्योंकि आज है मंडे और आज है वट सावित्री की पूजा। तो यस, वट सावित्री की पूजा हमें भी करनी है, मुझे भी करनी है, मैं हर साल करती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी आ जाते हैं जिम, ताकि और सारे काम जो हैं वो मैं अपने पूरे कर लूँ। तो टाइमिंग डाल देती हूँ। चलो, काके जी हैं देखो। काके क्या खा रहे हो? छुप छुप के क्या खा रहे हो? वाइट राइस? अरे वाइट राइस तो मोटापा बढ़ाते हैं काके। बढ़ाना मुझे। अच्छा, आपको बढ़ाना है, ओके। यहाँ हमारा कम नहीं हो रहा है, यहाँ काके को बढ़ाने हैं। चलो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना बॉडी है। तो अब यहाँ पे हम पंचिंग, मेहंदी लगी है, मेहंदी लगी है इसलिए पंचिंग नहीं हुई। तो कोई हैं शुभ चिंतक, उन्होंने आके पंचिंग कर ली है। तो चलो अब जिम जाते हैं। जिम का दिखा पाऊँगी कि नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन आज वट सावित्री पूजा का पूरा मैं आपको दिखाने वाली हूँ। क्या पहनने वाली हूँ, कैसे पूजा, मतलब पूजा तो एक जैसी होती है, क्या पहनने वाली हूँ, कैसे तैयार होंगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। कैसे हो आप? बिल्कुल सही मैम। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। जुम्बा करके कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग है। चलो मैं एक दिन बड़ी ब्लॉगर बनूंगी। डेफिनेटली मैम, हार्ड वर्क कर रही हूँ ना मैं। एक दिन बड़ी ब्लॉगर भी बनूंगी और एक दिन पतली भी हो जाऊंगी। वो भी हो जाओगे। जितना सोचोगे, जितना बड़ा ड्रीम करोगे, उतना जल्दी आ जाए। जल्दी आ जाए। तो पीछे चल रहा है म्यूज़िक, कॉपीराइट आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर जो है मैं वायरल गर्ल ये जिम में बहुत वक्त बिताती है और बहुत मेहनत कर रही है, सीरियसली बहुत मेहनत कर रही है। तो मतलब इंस्पायरिंग है लड़की। और इसी से मैं मिलवा रही थी, तो मैं इससे बातचीत कर रही थी, लेकिन म्यूज़िक की वजह से मुझे यहाँ पर जो है वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और ये देख लो, मैं अपना वज़न दिखा रही हूँ आज, जो कि उतना ही रहने वाला है। मुझे पता है कि मेरे वज़न में कोई तब्दीली नहीं आई होगी, क्योंकि बस पता नहीं वज़न कम ही नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, वज़न दिखा देते। इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन वज़न कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा नहीं है कि जिम करने से फ़र्क नहीं पड़ा है, इंचज़ में फ़र्क पड़ा है, पर अभी वज़न कम नहीं हो रहा है। तो आप सब बताइएगा कि वज़न भाई, क्योंकि 2 महीने होने वाले हैं मुझे जिम करते हुए, वज़न किस स्टेज पर आके कम होना शुरू होता है। फ्रेंड्स, अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, क्योंकि आज जैसा कि मैंने आपको बताया वट सावित्री है, पूजा है। तो मैं सबसे पहले सुबह उठने के बाद जो है फ्रेश होके मैं जिम चली गई थी, क्योंकि भाई जिम नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, एक्सरसाइज तो करनी है। और वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, थोड़ी देर मैंने अपना काम शुरू किया, क्योंकि सुबह मैं आज काम शुरू नहीं कर पाई थी। वैसे मेरा रूटीन जो होता है ना, जब मैं घर से काम कर रही हूँ तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपना सिस्टम ऑन करती हूँ, अपना काम शुरू करती हूँ, 2 घंटे काम मैं करती हूँ, उसके बाद ही मैं जिम भी जाती हूँ। और उस दौरान जो है 2 घंटे के दौरान जो है मैं नींबू पानी पी लेती हूँ, ग्रीन टी पी लेती हूँ। तो अब मैं हो गई हूँ वट सावित्री के लिए तैयार। सबसे पहले मैंने निविया क्रीम ही लगाया। देखो, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप के पक्ष में कभी नहीं रहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेकअप जो है वो आपको रियल नहीं दिखाता। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही दिखना भी चाहती हूँ, और खूबसूरती हमेशा आपके अंदर से आती है। अगर आप अंदर से अच्छे इंसान हैं तो आपके चेहरे पे भी वो नज़र आएगा। नहीं है तो कितना भी लीपा पोती कर लो, मेकअप से आपके चेहरे का रंग रूप तो बदल सकता है, पर आप मासूमियत कहाँ से लाएंगे, पर आप अच्छाई कहाँ से लाएंगे, पर आप सच्चाई कहाँ से लाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें तो आपको
थोड़ा सा गले में भी लगा लेती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे आप जिम जाते हो लेकिन आपका वज़न तो कम नहीं हुआ है। भाई नहीं हुआ है वज़न, सच में नहीं हुआ है वज़न कम। हाँ, लेकिन इंचेस में ना फ़र्क पड़े हैं। मैंने लिपस्टिक लगा ली है ना, तो अब लिपस्टिक लगाने के बाद जो मैं सिंदूर लगा लेती हूँ और अब जो है मैं तैयार हो जाती हूँ सिंदूर की ये मेरी सिंदूर दानी। अब मैं तैयार हो जाती हूँ वट सावित्री के लिए क्योंकि टाइम होने वाला है। तो ये साड़ी पहन के मैं तैयार, लगभग साड़ी पहन लो ना तो आधी तैयारी आपकी वैसे ही हो जाती है। ये साड़ी बहुत खूबसूरत है, आप सबने देखा होगा, कल ही मैं लेकर आई हूँ और आज मैं लेकर ही आई थी वट सावित्री के लिए। और ये रही चूड़ी। चूड़ी मैं कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं पहन पाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं लोगों को पहने हुए देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ काश कि मैं भी बहुत ज़्यादा पहनती, पर मुझे ना फिर पहनो तो फिर उतारने का रहता है, उतारो 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 तो इसीलिए मैं नहीं पहन पाती। साड़ी कैसी लग रही है आप सब कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, ये ब्लाउज साड़ी का नहीं सिला है क्योंकि कल ही तो लाई हूँ, तो ब्लाउज कैसे सिल जाएगा। ये मेरी किसी दूसरी साड़ी का ना मैच हो गया है। वो साड़ी भी एकदम नई थी, एक बार भी नहीं पहनी थी। मैंने उस साड़ी को पहनने के लिए निकाला और मैंने थोड़ा सा ना, होता ना कि नई साड़ी रखे फॉल पिको करवा के ले आओ, नई साड़ी रखे आपका थोड़ा घिचर पिचर हो जाता है, तो उसमें वही प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने उसको प्रेस करने के लिए रखा और जब मैंने प्रेस किया तो मेरी जैसी देवी को नमन है जिसने प्रेस करते करते साड़ी का कर दिया कांड। तो साड़ी का कांड मैं कर चुकी हूँ, कोई बात नहीं। अब मैंने छोटी सी एक प्यारी सी बिंदी जो है वो लगा ली है। ये छोटी सी बिंदी कुछ ज़्यादा छोटी लग रही है, तो मैं इसको हटा के मैं थोड़ी सी इससे बड़ी बिंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि आज चलो आज तो लगा ही सकते हैं बड़ी बिंदी। ये लग रही है ना बड़ी बिंदी, थोड़ी सी अच्छी लग रही है। और क्या लगाना था यार, मुझे ना पता है समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्या लगाऊँ, क्या पहनूँ, क्या ओढ़ूँ। चलो काजल लगा लेते हैं ना। एक्चुअली पता है क्या है, मेन मेकअप का मैं बताऊँ आपको। मैं जब नोएडा में थी, जॉब कर रही थी नोएडा में, तो मेरी शिफ्ट होती थी सुबह वाली, अर्ली मॉर्निंग वाली। सुबह 6 बजे वाली मेरी शिफ्ट होती थी, और नहीं 8 बजे वाली शिफ्ट होती थी। उसमें क्या है कि आपको 6 बजे जो है निकलना है। अब मैं कुछ अपनी गोल्ड की ज्वेलरी डाल देती हूँ, फिर डालते डालते मैं आपसे बात करती हूँ। ये मेरा डेली वेयर का है गोल्ड, जो मैं डेली वेयर में, हालांकि मैं डेली वेयर में भी कैरी नहीं करती। ये मेरी देखो गोल्ड की रिंग है, देख रही है, इसको मैं डाल देती हूँ, है ना। ठीक है, ये एक ही रिंग में काफ़ी हो जाती है। ये मेरे देखो एक गोल्ड के झुमके हैं, लेकिन मैं दूसरा झुमका डालूंगी आज। एक मेरा ये छोटा सा गोल्ड का झुमका है, ये भी नहीं डालना मैंने। आज मैंने डालना है ये वाले झुमके। आज हम ये वाला झुमका डाल देते हैं। और इनकी पेच जो है ना, इसका ना पेच जो है वो भी गोल्ड का ही है, तो इसीलिए ना इनको पहनते वक्त बड़ा एहतियात बरतना पड़ता है।
नहीं होगा तो फिर अगर ये नहीं पहना जाएगा ना मुझको, क्योंकि मेरे कान के छेद पता नहीं क्यों मैं पहनती नहीं हूँ ज़्यादा, तो कान के छेद ही मेरे गायब हो जाते हैं। ये भगवान, इस उम्र में अब कान नहीं छिदवाया जाएगा यार मुझसे। देखो मैं नहीं जानती उसमें, मेरे से नहीं कान छिदवाया जाएगा यार इस उम्र में, तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है यार। इसी तरह मेरे नाक का भी था प्रॉब्लम, मेरे नाक का छेद भी इतनी जल्दी बंद होता था कि मैं पूछूं ना। तो हम दूसरे वाला कान का पहनने की कोशिश करते हैं। अरे कहाँ चले गए हो, अब ये वाला पहनने की कोशिश करते हैं। शायद ये वाला जो है यार, ये हो गया, चलो फायदा। ये देखो, ये ठीक लग रहा है ना। कहाँ चला गया तीसरा कान? मेरे को ना मेरी आधी ज़िंदगी जो है ना इन्हीं सब चीज़ों में निकल गई है, मुझे चीज़ें ना मिलती ही नहीं रहती हैं। तो ये देखो, ये हम ने पहन ली है। और अच्छा, मैं ना गोल्ड में है मेरे पास, गले के बहुत सारे मंगलसूत्र हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ना ये पहनने का मन कर रहा है। ये आर्टिफिशियल है तो मैं ये पहन के देखती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कोई आया है गेट पे ना, है ना, अच्छा लग रहा है नहीं? साड़ी फंस गई चेयर में। मम्मी केहन लाग रहल छै? सुंदर लाग रहल छै। साड़ी नीक लाग रहल छै, बहुत सुंदर। मम्मी कैमरे पर नहीं आएंगी, लेकिन मम्मी ने अपना बोल दिया है, मैंने बुलवा दिया आप सबसे, है ना। आप बोलोगे कि आपकी सास नज़र नहीं आती, तो भाई मेरी सास शाय हैं, शर्मीली है, पति भी नहीं आएंगे, सास भी नहीं आएंगी, मैं ही आपको नज़र आने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो अब फुल लुक दिखाते हैं आपको। तो फाइनली मैंने आप सबको दिखा दिया अपना पूरा फुल लुक, साड़ी का लुक दिखा दिया। ब्लाउज़ इत्तेफाक से मैच हो गया है, वरना कोई ऐसा ब्लाउज़ एक दिन में बना के कोई नहीं देता है। तो इतनी तैयारी है मेरी, है ना। थोड़ा सा मैंने बस ज्वेलरी पहन लिया है, थोड़ा सा गले में ये एक सिंगल सा पहना है, क्योंकि आज ना ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है, और बाल आप सबको पता है मेरे कर्लियाँ तो ऐसे ही रहने वाले हैं। बालों का मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो मेरे बालों को लेकर आप सब बताइएगा कि इन बालों को और स्मूथ करने के लिए मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तो आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही। थोड़ा सा अगर पूजा, हाँ पूजा का भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूजा जो कर रही हूँ वो दिखा दूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हस्बैंड घर पे हैं, तो हस्बैंड अपना वर्क फ्रॉम होम है उनका, और मम्मी को कैमरा इतना हैंडल नहीं कर पाएंगी, तो इसी वजह से मैं आपको पूजा वाला जो है वो दिखा नहीं पाऊँगी। कोशिश करूँगी कि दिखा दूँ, लेकिन ना के बराबर ही उस कोशिश को मानिएगा। तो चलो ठीक है, इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, और खूब सारा प्यार दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। बाय।